हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड साथ ही साथ थर्ड लगाने वाले हैं। आज का दिन है संडे स्पेशल में आज दो प्रैक्टिस सेट को आप एक साथ देख लीजिए। आशा करता हूँ आज का भी सेट आपको अच्छा ही लगेगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, वॉल्यूम फर्स्ट है यह। टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पूर्णतः परीक्षा पर आधारित यह आपका प्रैक्टिस सेट है। आप में से जो भी लोग क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, आप लोग ध्यान रखें, आपको 100 का पेमेंट करना होता है और आपको इसके बदले में 100 पीडीएफ मिल जाता है। 100 में आपको क्राउन, एडुटेरिया, स्पार्क, ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट जितना भी क्लास आ चुका है सारे का क्लास आपको मिल जाएगा। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हों, नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, ये वाला नंबर आप देख लीजिए। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें। नंबर आपने देख लिया, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसे आप पीआईएल दर्ज करना कहते हो, यह लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएन भगवती। याद रखें, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसे आप पीआईएल कहते हैं, यह लाया गया था, उस वक्त भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती थे। ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य के द्वारा। यह सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, यह भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, जी नहीं, ये कथन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और धन विधेयक को जो है ना अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, इसे भी याद रख लीजिएगा। नंबर थर्ड है, आपको पता है ना कि ये अस्वीकार करने का पावर राज्यसभा के पास नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? अनुच्छेद 108 में, सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? लोकसभा उपाध्यक्ष का है, राज्यसभा उपाध्यक्ष का है, विधानसभा उपाध्यक्ष का है, उप प्रधानमंत्री का नहीं है, बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान की गई है? नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 44वां वाला संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। इसी के तहत राष्ट्रपति को किसी विषय पर पुनर्विचार करने के लिए ना मंत्रिमंडल के पास भेजने का शक्ति दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। कोई ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसा नियम न्यूनतम आयु का नहीं रखा गया है, डी हो जाएगा सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, जैसे राज्यपाल वगैरह होते हैं उनके द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। ऑप्शन डी सही जवाब, ये सभी का। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? ए राइट आंसर, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? बी राइट आंसर, राज्य सरकार के प्रति। और यहाँ पे देखिए, मानवाधिकार आयोग है ना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार ना राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, इसे भी ध्यान रखें। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसका लक्ष्य था, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ए राइट आंसर, राजा
राम मोहन राय आप बताएंगे। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 में किए थे। कहाँ पर? कलकत्ता, याद रख लीजिएगा। कहाँ पर किए थे? कलकत्ता में किए थे। नंबर 13 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में कौन सही क्रम है? देखिए, हुमायूं के द्वारा ना पहला युद्ध देवरा का युद्ध था। देवरा जो कि था आपका 1531 में। फिर होता है चौसा, चौसा होता है 1539 में। फिर होता है कन्नौज 40 में, और सरहिंद का होता है 55 में। यहाँ पे 40 है और ये 55, यानी कि 1500 ही सभी यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। मालाबार में मुपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, खिलाफत आंदोलन का। नंबर 15, किसने कहा था आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर, महात्मा गांधी ने कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। कितना अच्छा सवाल है। क्या कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सी सही जवाब, रहीमतुल्लाह साहब रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड वाले मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ये ना यहाँ पे सवाल बन सकता है कब? तो वर्ष 1896 में जो कलकत्ता वाला अधिवेशन हुआ था, ध्यान होगा आपको, जहाँ पर कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, याद आ रहा है? वहीं पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि रहमतुल्लाह सयानी बने थे सेकेंड वाले। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे आराम से ए टिक करेंगे, मेहरगढ़। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कनिष्क के समय में। देखिए, ये जो गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हैं, इनके भी बारे में आपको अच्छे से खान जीएस रिसर्च सेंटर के हिस्ट्री वाले नोट्स में बताया जा चुका है। आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चंस पे अच्छा खासा पकड़ बनेगा। ये सारे प्रश्न जो भी आप देखने वाले हो ना, सभी प्रश्न वहाँ पे बताए गए हैं। चंद्रगुप्त को माफ़ कीजिएगा, ये मतलब गौतम बुद्ध को कह रहे हैं देवता का स्थान, इसके लिए आपको क्या बताना है? कनिष्क, भी सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन नंबर डी 305 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक का नाम? चंद्रगुप्त द्वितीय, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बहलोल लोदी करता था। चलिए, अब यहाँ पे अभियान के बारे में बताइए जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का अभियान रहा था। कौन कौन सा कब हुआ था, कहने का ये मतलब है। देखिए, 2 आब में कर वृद्धि के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 1325 याद रखना है। राजधानी परिवर्तन किया जाता है इसके द्वारा, इसके बाद 1326 में। फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया जाता है, कब? 1329 में। और सबसे अंत में जो ये आपका कराचील अभियान है यह होता है, जो कि यह 1337-38 के समय में हुआ था। ठीक है, इसे आप याद कर लें, यहाँ पे ऑप्शन से खुद मैच कर लीजिए। कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? ए राइट आंसर, केंद्रीय बजट 2021-22। पोंगू और तापू किस राज्य में लोकप्रिय है नृत्य के रूप में? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश का है यह। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक है, गाद है, क्रोमियम है, हिमनद नहीं है, डी सही जवाब। खिलाड़ी और खेल को मैच करिए। और कौन सा एक यहाँ पे गलत है? ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दे, कह रहा है पामेला जेलिमो भारोत्तोलन से संबंधित है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर, ये धावक हो जाएगा। ठीक है, धावक याद रखें, धावक। देखिए, पामेला जेलिमो एक केन्याई, कहिए कि केन्या का मध्यम दूरी की धावक है। ये 800 मीटर मतलब दौड़ने में मतलब कहिए कि एक्टिव रहती हैं, विशेषता है इनका। और इनको ओलंपिक स्वर्ण पदक 2008 में दिया गया था। यह सवाल इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक 2008 में, स्वर्ण मतलब गोल्ड मिल चुका है। और पहली केन्या की महिला है, पहली केन्याई महिला है यह। सानिया रिचर्ड्स हॉकी,
पॉल पोगमा फुटबॉल और कैरम पोलार्ड के बारे में आप शायद जानते होंगे, क्रिकेटर हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? डॉक्टर महबूब उल हक आपको बताना है, पाकिस्तान के थे। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? GATT, गैट आपको बताना है, द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, जिसे गैट कहते हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था। इसका उद्देश्य टैरिफ को कम करना, व्यापार को अच्छा बनाना था और 1 जनवरी 1995 को फर्स्ट जनवरी 1995 को गैट के जगह पर WTO बन चुका है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली है ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को के पास। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक हो जाएगा सही जवाब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जो है, NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2010 में जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, किसका? ऑप्शन नंबर ए, जलीय वातावरण का है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर विकसित युवा विकसित भारत, ऑप्शन बी सही जवाब। और ध्यान रखें, हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है यह राष्ट्रीय युवा दिवस। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए राइट आंसर। कहाँ से? संगीत से बताइएगा। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसे? उत्तराखंड को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द कश्मीर फाइल्स को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का नाम? अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, केरल हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? इतना लक्ष्य रहना ही चाहिए, इसे कितने ने प्राप्त कर लिया है? यहाँ पे आप ध्यान रखें, 39 का सही जवाब दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, 17 ने। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेंगी? ए राइट आंसर, 5 टीमें सही जवाब है। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? ए राइट आंसर, युवा 2.0 का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? ए राइट आंसर, पंजाब से संबंधित है वे। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में होना है, कहाँ पर? यह होगा ऑप्शन नंबर आपका भारत और बांग्लादेश, माफ कीजिएगा, भारत और श्रीलंका में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे होने वाला है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है, ए और बी दोनों देशों में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी राइट आंसर, भारोत्तोलन से। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? बी राइट आंसर, 2.3%। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ए राइट आंसर, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को कुछ समय पहले राज्यपाल को बदला गया है। आप अगर चाहें हर एक सेट में एक के आसपास आपको राज्यपाल देखने को मिलेगा, सारे राज्यपालों को आप याद कर लें इसी बहाने। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? ए राइट आंसर, आयुष्मान खुराना। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य में हुआ, इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हयाकुरी में। बताइएगा, भारतीय वायुसेना और जापान वायुसेना के बीच आयोजित होने वाला वीर गार्जियन जापान का यह जगह है हयाकुरी वायुसेना केंद्र पर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? ए राइट आंसर, नई दिल्ली में। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है बताएं? बी राइट आंसर, सूर्य कुमार यादव को।
पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कहाँ से? विज्ञान से। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? यहाँ पे सी बताइएगा। 7 बार चुने गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? ए राइट आंसर 51 दिनों की। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका। सी हो जाएगा सही जवाब। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक का नाम? बी राइट आंसर सुधा मूर्ति है। देखिए पुस्तक से भी 1 से 2 सवाल आएगा ही आएगा, इसे भी आप याद करते चलिए। सुधा मूर्ति के द्वारा द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी लिखा गया है। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए राइट आंसर 11 फरवरी को। यहाँ से जो दिवस है यहाँ से भी एक सवाल आएगा। शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? बी राइट आंसर बांग्लादेश का। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 1983 में, 1983 में। यहाँ पर कह रहा है कि मैच करिए और कौन सा यहाँ पर सही दिया हुआ है। लिम्बू सिक्किम में रहता है, हाँ। डोंगरिया ओडिशा में, हाँ। कार्बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। कार्बी हो जाएगा कहाँ? असम में, ठीक है। यहाँ पे पहला तीसरा सही है, ऑप्शन ए टिक करिएगा। नंबर 60 पर आ जाइए। अच्छा और एक बात यहाँ पे समझिए, जैसे देखिए 3 या 4 सवाल तो ऐसे ही अभी ले लीजिए जो आपने देखा, एकदम फिक्स है, वहाँ से आएगा। युद्ध अभ्यास से 1 सवाल आएगा, दिवस से 1 सवाल आएगा, ठीक है। और कहाँ पर कौन सा जो ये झील वगैरह है इसके बारे में 1 सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन सब पॉइंट्स को, इन सब तरीके को जैसे, और फिर ये जो आपका जनजाति है कहाँ पर कौन सा है इसे याद कर लीजिएगा। दिवस से 1 सवाल आपको कहा गया, बुक से 1 सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो राज्यपाल विधायक है यहाँ से 1 सवाल आएगा। तो 5-7 ऐसे सवाल हैं करेंट अफेयर्स के, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि लगभग 20 के आसपास करेंट अफेयर्स आएगा। तो 20 में से 5 अभी दिखा, आपको बता दिया गया। आगे भी नेक्स्ट वाले सेट में आपको बताया जाएगा कहाँ कहाँ से फिक्स है कि एक सवाल पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा, ठीक है। नंबर 60 में देखें, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपको करना पड़ेगा बी राइट आंसर मिशिगन। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत? ऑप्शन नंबर ए 0.01%। देखिए मिशिगन झील कहाँ पर है? मिशिगन है अमेरिका में। अच्छा इस झील का एरिया पता है कितना है? 58,000 वर्ग किलोमीटर है। यह एक देश में स्थित सबसे बड़ी झील है, याद रखें। कौन से जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? सुसीमा है, एल नीनो है, पेरुवियन नहीं है, ध्यान रखेंगे। पेरुवियन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है? बी राइट आंसर स्थल तथा समूहों का विभेदित तापन हो जाएगा। नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? मेघालय में है। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य में स्थित है? बी राइट आंसर कोरोमंडल तट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? घनत्व का होता है, विस्थापन का होता है, दाब का होता है, सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। घनत्व का जानते हो आप? किलोग्राम। देखिए इसका घनत्व का किलोग्राम, इसे याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। विस्थापन का देख लीजिए, मीटर होता है। और आपका जो दाब है इसका हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर, या नहीं तो आप इसे पास्कल के भी नाम से जानते हो, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? ए राइट आंसर पृष्ठ तनाव का। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? क्या होगा? ए 0, कुछ नहीं होगा।
ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डी राइट आंसर। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। डी सही जवाब है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाती है। सी आपका सही जवाब है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। यदि कह रहा किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहर है वो कैसी होती है? ये होगा अनुदैर्घ्य होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन्स। ये सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन के बारे में पूछेगा तो अनुपस्थित रहता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? बी हो जाएगा राइट आंसर। उच्च गलनांक और क्वथनांक। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। डी राइट आंसर। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का आण्विक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व यानी कि धातु जो है, ये हो जाएगा सही जवाब। Li मतलब लिथियम। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ये राइट आंसर। आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सी राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ब्रोमीन गैस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? सी राइट आंसर। क्या कहते हैं? संक्षारण। कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए राइट आंसर। इथोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। देखिए इथनेलॉजी है। इथनेलॉजी मानव जाति विज्ञान का यह अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन। इटियोलॉजी रोगों के कारण का अध्ययन करने का काम करती है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ए राइट आंसर। नाभिक को। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरन कायमा बनाता है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरन कायमा बताइएगा। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर बी केसीन राइट आंसर है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समरूप अंग। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फीता कृमि हो जाएगा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? 87 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। यह सवाल आपके लिए है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? कमेंट करके अगर पता हो ज़रूर बताएं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? होता है ऑप्शन नंबर सी हृदय पर होता है एंजियोप्लास्टी। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? ये पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ग्रोथ हार्मोन इसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को आप ध्यान रखें। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? अगर उसे मधुमेह है तो वो कर सकता है, डायबिटीज, टिटनेस, हैजा वगैरह पे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है?
तंबाकू में होता है निकोटीन। सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से बताइए लघु उद्योग की क्या समस्या है। शायद समझ गए होंगे। पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। डी हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। सैनवेट का संबंध है कहाँ से? ऑप्शन सी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंध है। किसका? सैनवेट का। 94 भारत में कागजी मुद्रा के लिए बताइए प्रथम बार इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1862। ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा कहिए कि सबसे पहले कागजी मुद्रा 1862 में जारी किया गया था। कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन नहीं है, ये साख नियंत्रण नहीं है, साख सृजन, मौद्रिक नीति का निर्माण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में यह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। देखिए ये ना साख जो श्री एक मिनट रुक जाइए। क्या कह रहे हैं? कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है ना, स्टार्टिंग में ही पहला वर्ड सही कहा गया था। साख सृजन नहीं है, ठीक है, साख सृजन, इसे आप क्रेडिट क्रिएशन कहते हो। ये इसका जो कार्य है ना, ये आप ध्यान रखिए, वाणिज्यिक जो बैंक है ना, बैंक वाणिज्यिक बैंक के द्वारा इसका ये किया जाता है साख सृजन। और साख नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्माण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य, ये सभी किए जाते हैं रिजर्व बैंक के ही द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 96 आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 96 को सॉल्व करिए, ऑप्शन बी। कुछ लोगों का मैसेज था कि सर थोड़ा स्लो से यहाँ पे मैथ्स को बताया करिए, उसका आंसर को दिखाया करिए। 97 को सॉल्व करिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। 98 को सॉल्व करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 99 को सॉल्व करिए, बी आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और 100 को सॉल्व करिएगा, ए आ जाएगा सही जवाब। आइए अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की ओर। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या कितना है? 3 है, तीसरा वाले को भी लगा लेते हैं। नंबर 1 महिला प्रीमियर लीग, जिसे आप WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग कहा गया है, इसके पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? यहाँ पे आप क्या बताइएगा? सवाल का जवाब आप सोच सकते हैं तो सोच के कोशिश करते चलिए, राइट आंसर अपने मन में सोचते चलने का थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पे बी सबसे पहला जवाब हो जाएगा। 22 फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं? कहाँ कहाँ हुआ है यह याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय शामिल है इसमें, ठीक है। मणिपुर हो जाएगा सही जवाब। नंबर 3 है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को बनेगा हर वर्ष। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में टॉप पर है? सी मध्य प्रदेश। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार, दोनों का संयुक्त रूप का एक प्रोजेक्ट है, का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर 2024 में। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? ए राइट आंसर नई दिल्ली में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतवा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए राइट आंसर। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में किया गया। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? बी राइट आंसर 70 देशों के। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? पता है ना, नाटू नाटू। बी राइट आंसर। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? डी राइट आंसर मिस यूनिवर्स अमेरिका। हाल ही में किसी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? शिवा चौहान। ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? जोनाथन क्रिस्टी। ए राइट आंसर। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल का इन्होंने जीता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय ए राइट आंसर डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी है। नंबर 14 कह रहा है स्टेचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है कहाँ से? ऑप्शन ए भगवान शिव से यह संबंधित है। भगवान शिव की यह 112 मीटर ऊंची है यह प्रतिमा। राजस्थान के नाथ द्वारा जगह है, यहीं पर है। ऐसा प्रतिमा है ना, 20 किलोमीटर दूर में आप रहिएगा ना, प्रतिमा दिख जाएगा। मन में इमेजिन कर लीजिए 20 किलोमीटर कितना डिस्टेंस होता है, कहाँ से कहाँ आप देख सकते हैं। अपने गांव से किसी शहर को याद कर सकते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बी राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? अहमदाबाद, डी राइट आंसर। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी राइट आंसर विस्तारा हो जाएगा सही जवाब। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? ए राइट आंसर श्रीलंका के द्वारा अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी किया जाएगा 2024 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 126वां। देखिए 136 देश टोटल इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। 136 कंट्री और 126वां स्थान पे रहा है अपना देश भारत। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ए राइट आंसर सपन्ना रमेश शेलार। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने का रिकॉर्ड सपन्ना रमेश शेलार के नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे कह रहा है कि प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? INS द्रोणाचार्य को। भारत के पहले व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए टिक करें। जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में किया गया है। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? शायद आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। नितिन गडकरी साहब के द्वारा किया गया है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, पक्ष में हो विपक्ष में हो, इन पे ना मतलब जल्दी कोई सवाल नहीं करता है, क्योंकि अपने काम में गजब के ये माहिर हैं। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ए राइट आंसर समाज सेवा से है। अभी अगर आप इनके बारे में देखना चाहें, जानना चाहें, नितिन गडकरी कुछ समय पहले बिहार आए थे, कुछ ही दो दिन पहले की बात है। वहाँ पे बता रहे थे किस तरीके से पानी पे प्लेन को उतारा जाए, उसके लिए क्या किया जाए। देखिए ये है अभी पक्ष में, केंद्र में अगर देखेंगे पक्ष में है, यानी कि बीजेपी सरकार में है। और यहाँ पे अभी बिहार में आज के डेट में देखें RJD प्लस जदयू का सरकार है। इन्होंने बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करके एक अच्छा वाला लैंग्वेज में जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री है उनसे कहे कि आप जल्द से जल्द ऐसा करिए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कर सके। मतलब बात करने का तरीका जो होता है एक नेता का, जो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, बहुत प्यार से अच्छे से, उस तरीके के ये इंसान है। और इस तरह का अगर कोई भी सवाल आएगा मेथनॉल से चलने वाले या फिर रोड से रिलेटेड कुछ भी इस तरह का, तो आप आराम से वहाँ पे नितिन गडकरी टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में रहेगा तो। इला भट्ट का निधन हो गया, आपने देखा, समाज सेवा से ये संबंधित रहे थे। यहाँ पे 25 का ये सही जवाब था। नंबर 26 पर आइए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है कहाँ? कौन सा? ऑप्शन नंबर आपको सी करना है, गोदावरी बेसिन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बेसिन का मतलब होता है ना, उस तरह का बेसिन है जब मुख्य और सहायक नदी अपना जल एक जगह इकट्ठा करे। भारत का सबसे बड़ा नदी अगर बेसिन पूछे, भारत का सबसे बड़ा अगर पूछेगा आपको गंगा बताना है, लेकिन आपने ध्यान दिया दूसरा यहाँ पर पूछा गया, तो गंगा के बाद आपको क्या बताना है? गोदावरी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा का नाम? ऑप्शन नंबर सी नाथुला। केसर मिश्रण है किसका? बीज एवं कलियों का। ए राइट आंसर। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर है? असम में। ए राइट आंसर है। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था?
बी राइट आंसर। 1970 में। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का। डी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, हंगरी। एक स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे से पीडीएफ वगैरह बना करके भेजा था इसी के लिए। स्थल रुद्ध कौन कौन सा है इस पर मतलब उनका कहना था कि एक क्लास लाइए, तो बहुत ही जल्द एक क्लास आएगा इसके बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? सी राइट आंसर, थार्नटवेट का। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? बी राइट आंसर, वर्ष 1892 में। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? यहाँ पे आप सबसे पहले समझ ही लीजिए। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से। यहाँ से भी ना एक सवाल पूछा जाता है, इसे याद कर लें। 82 तक चला था। फिर आपका जो सालाबाई है ये 1782 में हुआ था। और तीसरा वाला मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 92 तक चला था। इसे याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर यानी ऑप्शन ए नंबर ही हुआ था। किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया? बी राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन बी राइट आंसर। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ पर मनाया गया था? कहाँ पर? ऑप्शन डी, कोलकाता में। कब? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे इसे कहा गया था। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन। ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो। डी राइट आंसर। कौन सही सुमेलित है? देखिए, चंदावर होता है 94 में, तैमूर का आक्रमण हुआ था 98 में, तालीकोटा हुआ था 1565 में। सभी सही मैच किया हुआ है। जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक। बी राइट आंसर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? 43 का सही जवाब हो जाएगा। ए राइट आंसर, नर्मदा घाटी में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 44। ए राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से। ये सभी प्रश्न जो अभी आप देख रहे हो ये सारे खान जी रिसर्च के हिस्ट्री के लेटेस्ट वाले नोट्स में आपको बताया जा चुका है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? यहाँ पे 45 का क्या जवाब बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने किया था, ठीक है। और सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे आपको इन सब में से ए मोहनजोदड़ो बताना होता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है ना, ये हो जाएगा समवर्ती सूची का। यह दोनों सब्जेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। सी राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? यहाँ पे आप ध्यान रखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग ना का जो गठन है यह पूछा जाता है ना, तो ये हुआ था 1964 में, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था और संथानम समिति की रिपोर्ट, ये मतलब कहिए सिफारिश के तहत किया गया था, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, डी राइट आंसर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम प्राक्कलन समिति है, 30 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? 2026 तक। भारत के संविधान के उच्चतम अंतर्गत कह उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है?
राज्य सरकार का, राज्यपाल हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। ऑप्शन डी सही जवाब, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर करती है, बी राइट आंसर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, डी यहाँ पे टिक करेंगे, उपरोक्त सभी के लिए। साइलेंट वैली परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, सी राइट आंसर। साइलेंट वैली केरल भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट हो जाएगा राइट आंसर। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा के लिए ए बताइएगा, टेबल टेनिस सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क में ना अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आता है, म्यांमार नहीं आता है। सार्क की स्थापना 1985 यानी 1985 में हुआ था। 8 देशों का समूह है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए आइसो हेल के नाम से जानते हैं, आइसो हेल। कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? पंडवानी, नवारानी और डागला, ए सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, ए राइट आंसर। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर 1953 में। असम राइफल्स का मुख्यालय है कहाँ पर? शिलोंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है। इसकी स्थापना 1835 में की गई थी। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आवेश की, ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हृदय और मस्तिष्क में, डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? सी राइट आंसर, निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? धारा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोगुनी। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण जो है सबसे कम है? यहाँ पे आपको नंबर 70 का टिक करना होगा, डी लाल हो जाएगा। यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि गलत होगा? अच्छे से पढ़ के समझिए। प्रतिबिंब वास्तविक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? क्या नहीं है आधारित कह रहा है 72 में, सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है, पनडुब्बी है, ऑडोमीटर नहीं है, डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए राइट आंसर, मक्खन का खट्टा होना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? 74, ए राइट आंसर, सोडियम सल्फेट। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1 हो जाएगा। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अत्यधिक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? पीला गुलाबी, डी राइट आंसर। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? उभयधर्मी। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी बताइएगा। रासायनिक गुणों के मध्य मैंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? बी राइट आंसर, फ्लोरीन। गैफ्रीन क्या है? कार्बन का अपरूप, ए राइट आंसर। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? बी राइट आंसर, विलीन ऑक्सीजन का हो जाएगा सही जवाब। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी टिक करेंगे विलीन ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? ए प्रोथैलमस हो जाएगा सही जवाब। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? सी राइट आंसर थ्रियोफ्रेस्ट को माना जाता है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? सी राइट आंसर पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन सी राइट आंसर। कोशिका विभाजन से संबंधित है क्या? साइटोकाइनिन। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का इन सब में से क्या करता है? इन सब में से करता है ऑप्शन नंबर ए पायरूवेट। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? सी राइट आंसर मार्केशिया हो जाएगा। कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत? इसके लिए आपको ठीक करना है मार्केशिया। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? शुक्रवाहिका बी राइट आंसर है। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? सी राइट आंसर आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? डी राइट आंसर हो जाएगा RBC। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ए सही जवाब। इसमें पर्यटन, बीमा, ये सभी व्यापार सेवा शामिल होते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ए राइट आंसर एकीकृत ग्रामीण विकास का कार्यक्रम। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 80 से 85 तक रहा था और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 भी आया था। नहीं 2 नहीं, मतलब ये आया था ना, एक ही था, 1980 से 85 तक चला था। ठीक है, बस इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य क्या अर्थ होता है? सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए राइट आंसर 1949 में। नंबर 96 को सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा सी राइट आंसर। 97 को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 98 को सॉल्व करना चाहें उसे भी करिए। यहाँ पे राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी 945 रुपये। 99 को सॉल्व करिएगा, आएगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 को सॉल्व करें, जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। 6 घंटे बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 और 3 देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो क्लास, आपको पता ही है अब वीडियो को लाइक कर देना है।